Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्मल स्ट्रेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बार आप कह सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से जैसे कि अगर आपका कोई सेक्शन है जो फ्री टू एक्सपैंड है या रिस्ट्रिक्टेड है या फिर पार्शली रिस्ट्रिक्टेड है, उस केस में थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी या फिर डिफॉर्मेशन या फिर रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। टेपर्ड बार का भी हमने केस देखा था। आज डिस्कस करेंगे कंपोजिट बार के बारे में। बात अगर कंपोजिट बार की आती है तो हमें पता है अगर कंपोजिट बार है तो वहाँ पे या तो वो चीज़ या तो पैरेलल में होगी या तो आप कह सकते हैं कि सीरीज़ में होगी। ये हमने पहले देखा हुआ है कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सीरीज़ मतलब कि चीज़ें इस तरीके से सीरियल वाइज चलती हैं, लगी होती हैं एक दूसरे के साथ, और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि पैरेलल इस तरीके से उसकी लेंथ सेम होती है, उसके अंदर ही कंपोजिशन किया जाता है एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर। ठीक है, ये सीरीज़ का केस है और ये किसका केस है, पैरेलल का केस है। वहाँ पे डिफॉर्मेशन भी हम देखते थे। डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे डेल्टा, जो टोटल डिफॉर्मेशन होता है वो टोटल डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तीनों के समेशन के बराबर होता था। यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होगा जितना पहले में होगा और जितना दूसरे में होगा दोनों बराबर होते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 और टोटल डिफॉर्मेशन इसमें क्या होता था, यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, मतलब तीनों में डिफॉर्मेशन की वैल्यू अलग आती थी। यहाँ पे दोनों डिफॉर्मेशन जो भी होंगे, 2 या 3 बॉडी, उसमें डिफॉर्मेशन सेम होगा तीनों में। किसमें, पैरेलल के केस में। देखेंगे सीरीज़ के बारे में सबसे पहले कि सीरीज़ कनेक्शन है तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी। ये तो हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ये सीरीज़ है। सीरीज़ कनेक्शन की बात की जाए, ये कोई बार है, ये दूसरा बार है, ये हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये पहला है, ये दूसरा है। अज्यूम हमने कर लिया कि इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है। उसके बाद E1 कर लो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फ़ा कर लो, अल्फ़ा 1, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद आप टेम्परेचर ले लो T1। इसी तरीके से इस बॉडी का दूसरी बॉडी का E2, अल्फ़ा 2 और T2। सीरीज़ कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम। सीरीज़ कनेक्शन में सपोज़ किया हमने कि 2 बॉडी है, एक ये और दूसरा ये, दोनों को सीरीज़ में रख दिया। इस केस में हम देख क्या रहे हैं कि डिफॉर्मेशन निकालेंगे, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे कि क्या आएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स रिएक्शन तो लगेगा। सीरीज़ कनेक्शन में हमें ये भी पता है कि डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। टोटल डिफॉर्मेशन ये है। जब हम, आपको याद होगा अगर आपने पहली क्लास देखी होगी, पहले की क्लास अगर देखी होगी, तो अगर इस टाइप का कनेक्शन है सीरीज़ कनेक्शन, तो सीरीज़ कनेक्शन में हम क्या करते हैं, जो डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू एक्सियल लोड, अगर हमने कोई लोड P लगाया है, ठीक है, अगर कोई लोड P लगाया है, वहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होता था इस लोड की वजह से वो होता था PL/AE। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो डेल्टा 1 हम क्या करेंगे, P कर लो, PL1, A1 और E1। ये डेल्टा 1 की वैल्यू होती थी। अब यहाँ पे क्या है, रिएक्शन तो लग ही रहा है, रिएक्शन तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ क्या है, थर्मल भी लग रहा है, मतलब थर्मल स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं। तो थर्मल की वजह से एक डिफॉर्मेशन होगा, दूसरा एक रिएक्शन की वजह से डिफॉर्मेशन होगा, और दोनों में होगा। इट मीन्स डेल्टा 1 की वैल्यू थर्मल और लोड या फिर रिएक्शन की वजह से क्या आ रही है, वो क्या होगा, डेल्टा 1 होगा। डेल्टा 2 क्या होगा, दूसरी बॉडी में थर्मल की वजह से या फिर रिएक्शन की वजह से दोनों का समेशन जो होगा डिफॉर्मेशन का, वो क्या होगा, डेल्टा 2 होगा। तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे कि डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, थर्मल मीन्स अल्फ़ा TL, L1 हो गया, T1 हो गया, अल्फ़ा T1 L1,
T1 टेम्परेचर है, α1 भी, ठीक है। α1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। α1 T1 L1 ये क्या है? थर्मल है, थर्मल डिफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। लेकिन रिएक्शन की वजह से क्या आ रहा है? रिएक्शन की वजह से यहाँ पे आएगा माइनस। क्यों माइनस आएगा? ये हमने पहले पढ़ा है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ये फ्री टू एक्सपैंड वाला केस नहीं है। तो रिएक्शन क्या होगा? अपोजिट साइड में होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा? PL/AE, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं थर्मल L/E1। ये हो गए डिफॉर्मेशन पहले बार में, प्लस डिफॉर्मेशन दूसरे बार में क्या होगी? इसी तरीके से करेंगे। α2 टेम्परेचर क्या है? T2 है, लेंथ क्या है? L2 है। उसके बाद माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस लेंगे, हमें पता है माइनस क्यों ले रहे हैं, कॉम्प्रेसिव इन नेचर, सिग्मा थर्मल L2/E2। ये क्या है? टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, देखो पता है क्या, क्लास ये वाला मतलब ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ तभी समझ में आएगा जब आप पहले की क्लास देख चुके होंगे थर्मल स्ट्रेस की। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं वीडियोज़ में, तब आपको ये बहुत ईजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो टोटल डिफॉर्मेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि तुम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तुम्हें बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमने दीवार लगा दी है, हमने फिक्स सपोर्ट दे दिया, हमने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा तुम नहीं बढ़ सकते। तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल डिफॉर्मेशन अगर 0 है तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू ऐसे एज इट इज़ नीचे उतर जाएगी। अगर हम इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को एक साइड कर दें और इसको एक साइड, मतलब नेगेटिव साइन जो है वो एक तरफ भेज दें और पॉजिटिव के साइन को एक तरफ ही रहने दें, तो क्या होगा? यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी, ये तो हमें पता है ये तो 0 है, ये 0 है। होगा क्या यहाँ पे? α1 T1 L1 प्लस α2 T2 L2 इज इक्वल्स टू थर्मल L1/E1 प्लस ये 1 है, यहाँ पे ये 1 होगा। थर्मल, सॉरी ये 2 है ना, ये पहली बॉडी का थर्मल और दूसरी बॉडी का थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा थर्मल ऑफ 2 L2/E2। ये फार्मूला निकल के आएगा सीरीज़ के केस का। कंपोजिट बार का अगर सीन देखें तो उसमें क्या है? एक सीरीज़ कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज़ कनेक्शन में हमें पता है कि टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है और वो अलग अलग डिफॉर्मेशन के समेशन के बराबर होता है। तो दोनों बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है? पहली बॉडी में और दूसरी बॉडी में एक तो थर्मल की वजह से हो जाएगा और दूसरा क्या है? आपका रिएक्शन की वजह से होगा। दोनों बॉडी में सेम होगा, सेम तरीके से होगा, तो हम दोनों की वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद पॉजिटिव साइन एक तरफ कर दिया, नेगेटिव साइन को एक तरफ कर दिया, तो फाइनली हमें ये वैल्यू आ रही है। तो यही है आपका सीरीज़ का केस। सीरीज़ का केस बस यहीं तक है, बस कुछ नहीं करना। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे कि हाँ कहाँ पे पॉजिटिव लिया जा रहा है, कहाँ नेगेटिव लिया जा रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें। सीरीज़ का केस हमने जैसे देखा है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पैरेलल का भी केस देखेंगे। जो थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं ना, ये इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप सबसे पहले तो एक तो टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, उस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर थर्मल कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, थर्मल कोफिशिएंट मींस अल्फ़ा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम है तो बॉडी क्या होगी? कम एक्सपैंड करेगी, एक लिमिट तक एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अल्फ़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं और टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट होती हैं। कंपोजिट बार में हम अगर पैरेलल कनेक्शन की बात देखें, पैरेलल कनेक्शन क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन होता है कि दो बार को हम एक दूसरे के साथ ऐसे रखते हैं। ये सपोज़ करो ये ब्लू वाला जो है वो एक बार है और जो
ब्लैक वाला है वो दूसरा बार है, ये हमने फिक्स कर दिया, फिक्स सपोर्ट दे दिया। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक सपोर्ट दिया है कि इससे ज़्यादा तक एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इतना भी हम टेम्परेचर इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो एक्सट्रीम लिमिट तक एक्सटेंड हो जाए। तो हम कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। रिएक्शन लगेगा यहाँ पे R, इधर भी रिएक्शन कोई ना कोई लगेगा, ठीक है। तो क्या है कि बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। पहली बॉडी ब्लैक वाली, ठीक है, ब्लैक जो है वो पहली है और जो ब्लू है वो दूसरी है। पहली बॉडी और दूसरी बॉडी। पहली बॉडी में क्या हो रहा है, पहली बॉडी का हमने अल्फ़ा 1 ले लिया, ये मान लो 1 है पहली और ये 2, ठीक है। पहली बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा 1, लेंथ L, लेंथ सेम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन ले रहे हैं ना, तो दोनों की लेंथ तो सेम होगी। अल्फ़ा 1 L, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं, अज्यूम किया हमने T1, ठीक है। T1 भी क्या कह सकते हैं, T भी कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर अगर देंगे यहाँ पे तो वो क्या होंगे, वो तो सेम टेम्परेचर होगा। सीरीज़ में क्या होता था कि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, हो सकता है टेम्परेचर यहाँ पे अलग हो यहाँ पे अलग हो, सेम भी हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि टेम्परेचर सेम है या अलग है। इस केस में क्या है, टेम्परेचर हम T मान के चल रहे हैं। अल्फ़ा 1 हो गया, L हो गया, T हो गया और ये E1, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1, ये हमने पहली बॉडी का मान लिया, ब्लैक बॉडी का। ब्लू का देखें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फ़ा 2, लेंथ इज L, टेम्परेचर इज T एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2। ये दोनों बॉडी की वैल्यूज़ हमने ये अज्यूम कर ली कि ये इसकी वैल्यू है। बात करेंगे कि लेंथ और टेम्परेचर तो सेम है, यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या होता है, तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2, दोनों में डिफॉर्मेशन सेम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज़ कनेक्शन में टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होता है। यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिफॉर्मेशन जो है, या एक तरीके से आप दोनों सेक्शन का डिफॉर्मेशन अगर कहेंगे तो दोनों का बराबर होगा, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। डिफॉर्मेशन पहले में देखेंगे तो क्या है कि एक तो थर्मल की वजह से हो रहा है डिफॉर्मेशन, दूसरा रिएक्शन की वजह से हो रहा है। थर्मल की वजह से और रिएक्शन की वजह से पहली बॉडी में, सेम उसी तरीके से दूसरी बॉडी में भी, एक थर्मल की वजह से और दूसरा रिएक्शन की वजह से। अब एक बात ये उठती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, अल्फ़ा 1 हमने मान लिया है कि अल्फ़ा 2 से ज़्यादा है, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जितना एक्सपैंड पहली बॉडी कर सकती है उतनी दूसरी नहीं कर सकती। सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, 50 डिग्री मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ाया तो जितना 1 बढ़ रहा है उतना 2 कभी नहीं बढ़ सकता, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है 1 के लिए अल्फ़ा 2 से, ठीक है। तो मतलब जो 1 है वो तो फैलेगी। चलो हमने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, लेकिन लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। इस लिमिट के बाद ये क्या होगा, ये फैल नहीं सकता, इस लिमिट के बाद ये फैल नहीं सकता। तो यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। थर्मल डिफॉर्मेशन जो पहली बॉडी का है वो होगा अल्फ़ा 1 TL, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी माइनस, क्यों, क्योंकि रिएक्शन उल्टी साइड लग रहा है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा TH L/E1, TL और L, क्यों, क्योंकि हमने T और L दोनों का सेम लिया हुआ है, इस वजह से। ये हो गया पहली बॉडी का। दूसरी बॉडी के लिए करेंगे अल्फ़ा 2 TL, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा TH L/E2, यहाँ पे ये 2 है और ये यहाँ पे 1 है। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देनी है साइन का, पहली बॉडी एक्सपैंड हो रही है, रिस्ट्रिक्शन हमने दिया है, क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन की वजह से उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा, जो कि क्या होगा, कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाएगा। यहाँ तक बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका थर्मल ऑफ कोफिशिएंट आप कह सकते हो, थर्मल ऑफ ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 है वो क्या है, ज़्यादा है, तो वो यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन जो अल्फ़ा 2 है क्या वो भी उतना ही फैल पाएगा जितना कि पहली बॉडी फैल रही है,
क्या दूसरी बॉडी का भी उतना ही एक्सपेंशन होगा? ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, डिपेंड करेगा कि अल्फ़ा क्या है, डिपेंड करेगा कि ये लेंथ कितनी दी हुई है, और डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल कौन सा है। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है, कम है अल्फ़ा 1 से, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो है दूसरी बॉडी वो यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दूसरी बॉडी यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, इतना एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगी। तो जब यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं तो क्या उस पर नेगेटिव साइन लगेगा? ये तो फ्री हो गई। पहली बॉडी फैल जा रही है क्योंकि अल्फ़ा 1 उसका ज़्यादा है, अल्फ़ा ज़्यादा है। दूसरी बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, क्यों नहीं पहुँच रही है? क्योंकि इसका जो है अल्फ़ा कम है। जब कम है, जब यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है, क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा? क्या यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि वहाँ पे प्लस साइन हम क्यों कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछेगा। क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछ सकता है। हो सकता है पहली बॉडी दे दे कि इसका थर्मल कोफिशिएंट आप कह सकते हो इसका ज़्यादा है, पहले वाले का कम है। तो वो डिपेंड करेगा, माइनस प्लस साइन जो भी है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो अल्फ़ा TL और ये यहाँ से अगर आप कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप काट दीजिए, L L L L कैंसिल, बचा क्या? अल्फ़ा 1 T माइनस सिग्मा TH1 बाई E1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 T प्लस सिग्मा TH बाई E2। क्या करो, इसको इधर ला दो या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसको थोड़ा सा एक साइड साफ़ सुथरा और अच्छा देखना चाहते हैं आप लोग तो इधर उधर कर दो चीज़ें। एक मैनर में, एक ऑर्डर में चीज़ें होती हैं तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये क्या है, ये वैल्यू आ जाएगी किस केस में? पैरेलल कनेक्शन के केस में। यहाँ पे हमारा थर्मल स्ट्रेस का आप कह सकते हैं टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे और भी चीज़ों को। थर्मल स्ट्रेस के कुछ न्यूमेरिकल हैं, हो सकता है देखेंगे, कल 1-2 न्यूमेरिकल भी करेंगे। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।